नाउ अब हम पढ़ रहे हैं फर्मी एनर्जी लेवल। वहां पे एक चीज थी ईएफ, जो मैंने कहा था अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। ईएफ क्या होता है, फर्मी एनर्जी क्या होती है? दिस इज द एनर्जी पजेस्ड बाय, दिस इज द बेसिकली इज द डिफाइंड एज द मैक्सिमम एनर्जी, इट इज defined as the maximum energy possessed by an electron did it define as the maximum energy possessed by an electron at 0 Kelvin। तो ये कह सकते हो कि जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है 0 केल्विन पे, उसकी जो एनर्जी होती है, फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, सबसे तेज दौड़ने वाला इलेक्ट्रॉन, फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन पे जो होता है, दैट इज नोन एज द फर्मी एनर्जी। दूसरा डेफिनेशन में भी ये बोलता है फर्मी एनर्जी लेवल is the energy level where probability of the finding of an electron is half। दोनों डेफिनेशन क्या है इसको ढंग से समझते हैं। फर्मी एनर्जी लेवल, हमें कंडक्शन एनर्जी लेवल का पता है ईसी, मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड इज ईसी, मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ द वैलेंस एनर्जी लेवल इज ईवी। क्लियर? तो हमें ईसी और ईवी दोनों का पता है, लेकिन एक फर्मी एनर्जी लेवल भी हमने बार बार यूज किया था अभी लास्ट डेरिवेशन में, ईएफ। तो वो क्या होता है, जो 0 केल्विन पे जब हम कोई भी एनर्जी बाहर से नहीं दे रहे हैं, तब भी सेमीकंडक्टर में जो सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसका मतलब कहां पड़ा हुआ है, फर्मी एनर्जी लेवल में पड़ा हुआ है। इसको आप ये समझ सकते हो कि कोई सेमीकंडक्टर है, उसको कोई एनर्जी दी नहीं हमने, वो 0 केल्विन पे रखा हुआ है, कोई एक्साइटेशन नहीं दिया, और उस समय भी उसमें जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी जो एनर्जी होगी, जो सबसे तेज दौड़ रहा होगा, उसकी जो एनर्जी होगी, दैट इज एनर्जी इज नोन एज द फर्मी एनर्जी। या ये आप कह सकते हो दिस इज द एनर्जी लेवल वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ। ये डेफिनेशन अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है या हाफ होती है, दैट एनर्जी लेवल इज नोन एज द फर्मी एनर्जी लेवल। इसके बारे में भी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा सेकंड डेफिनेशन। आगे चलते हैं। इस फर्स्ट डेफिनेशन से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा, भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ EF एनर्जी लेवल। EF क्या हुआ, देखो इसको ऐसे समझ सकते हो आप, फर्मी एनर्जी फर्मी एनर्जी लेवल इज द एनर्जी लेवल वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज हाफ। और दूसरी डेफिनेशन है फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी पजेस्ड। और मैक्सिमम एनर्जी कैसे पजेज होगी, जब फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा, फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन वहां रहेगा। तो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का मतलब EF इज द एनर्जी लेवल जहां पे एनर्जी किसके बराबर होगी, हाफ m, और ये क्या होगी, V max होगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्स, मैक्सिमम। EF पे वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। तो दैट इज EF इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। और यहां से अगर अपन कैलकुलेट करें आगे, तो V max इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V max इज इक्वल टू 2EF अपॉन m रूट, दिस इज द V maximum। तो V maximum क्या आया है, 2 इंटू फर्मी लेवल की एनर्जी, दिस इज द EF बेसिकली, दिस इज द EF 2EF upon m, where m is the mass of the electron, EF is the Fermi energy level, and 2 is the constant. So this is the velocity of fastest moving electron
इलेक्ट्रॉन। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब ये पहली डेफिनेशन थी कि जो 0 केल्विन पे सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो उस फर्मी एनर्जी लेवल को जिस जगह काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उस एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं? फर्मी एनर्जी लेवल। दूसरी डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ। अब ये हाफ कैसे होती है, इस डेफिनेशन को हम थोड़ा अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस डेफिनेशन को अगर हमें पढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फर्मी डायरेक्ट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। एक फंक्शन होता है जो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है किसी सेमीकंडक्टर में, और इलेक्ट्रॉन वहां है या नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को या फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ फर्मी डायरेक्ट फंक्शन। तो एक फंक्शन था जो फर्मी साइंटिस्ट ने दिया जिसका नाम है फर्मी डायरेक्ट फंक्शन, फर्मी डायरेक्ट फंक्शन भी बोलते हैं कई जगह इसको। तो फर्मी डायरेक्ट फंक्शन से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो फर्मी डायरेक्ट फंक्शन हम अब से समझते हैं कि कैसे हम इसको यूज लेंगे। तो अभी सेकंड डेफिनेशन को समझने के लिए हमें फिर एक फर्मी डायरेक्ट फंक्शन का यूज लेना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं जहां पे हम पढ़ते हैं फर्मी डायरेक्ट फंक्शन के बारे में, दैट इज फर्मी Dirac function. Basically, this is a Fermi-Dirac probability function. It is a probability function. Probability function. This is a probability function. Probability function. Probability function to find the probability of finding of an electron. Probability of finding of an electron. तो फर्मी डायरेक्ट फंक्शन जो है वो क्या है? हमें इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन है या नहीं है किसी एनर्जी लेवल पे, उसकी प्रोबेबिलिटी को कौन बताता है? दैट इज द फर्मी डायरेक्ट फंक्शन। आर यू क्लियर अबाउट इट? सेकंड वन, इट इज द फंक्शन ऑफ E एनर्जी। ठीक है, ये एक एनर्जी का फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ एनर्जी। मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड बाय, अगर मैथमेटिकली अगर हम फर्मी डायरेक्ट फंक्शन की बात करें तो एफ ऑफ ई फर्मी डायरेक्ट फंक्शन इज 1/1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। दिस इज फर्मी डायरेक्ट फंक्शन। This is 1/1 plus E minus EF upon KT. This is a Fermi direct function. This F of is the Fermi direct function. तो F of क्या देता है? Probability of finding of electron. तो अगर होल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, ये तो इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी आ गई, तो 1 माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ ई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 माइनस एफ ऑफ ई is the probability of finding of whole, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1 होती है। तो अगर f of is the probability of finding of the electron, तो 1 minus f of is the probability of finding of the whole। तो आपको f of e फंक्शन जो है उसमें ये पता होना चाहिए कि 1 प्लस e की पावर, e क्या है? e is the any arbitrary energy level जिसपे हमें इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो e क्या है? यहां पे E है, E जो है वो है
ई एफ तो है फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल जहां फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन रहता है, और ई है जिस जगह पे एनी आर्बिट्री एनर्जी लेवल where we have to find probability of electron। तो E यानी जिस एनर्जी लेवल पे, दिस इज द E, ये जो E है वो एनर्जी लेवल है जिस जगह हमें एनर्जी निकालनी है। आर यू क्लियर अबाउट इट? दिस इज द एनर्जी लेवल वेयर वी हैव टू फाइंड द, इस जगह दिस इज द एनर्जी लेवल वेयर वी हैव टू फाइंड द एनर्जी E। E इज द आर्बिट्री एनर्जी लेवल जहां पे हमें एनर्जी जहां पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है। तो E इज द वो एनर्जी लेवल है, ये E जिस जगह पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एनर्जी लेवल निकालना। तो E इज द आनी आर्बिट्री एनर्जी लेवल वेयर वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी जगह किसी भी एनर्जी E एनर्जी लेवल पे जब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले को, इस फंक्शन को यूज करते हैं, दैट इज 1/1 प्लस e की पावर e माइनस ef अपॉन kt। मेरे साथ क्लियर हो गया होगा नाउ। अब हम इसके स्पेशल केसेस में चलते हैं नाउ। तो हमने अभी तक एक फॉर्मूला पढ़ा फर्मी डायरेक्ट फंक्शन, ये हमें साइड में लिख लेते हैं फर्मी, क्योंकि हमारे काम की चीज है। फर्मी डायरेक्ट फंक्शन यहां साइड में लिखते हैं, फर्मी डायरेक्ट फंक्शन। फर्मी डायरेक्ट फंक्शन अगर आप लिखें तो वो क्या आएगा, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। क्लियर हो गया? तो दिस इज द फर्मी डायरेक्ट फंक्शन। अब इसका यूज करना है हमें। सबसे पहले बहुत सारे केस देखते हैं। सपोज एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। एट केस नंबर 1 दैट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन। टी इज इक्वल टू जब 0 केल्विन हो, उसमें भी व्हेन ए, केस नंबर ए इज E इज ग्रेटर देन EF, E इज ग्रेटर देन EF। अगर E इज ग्रेटर देन EF हो तो क्या होगा, T इज इक्वल टू 0 केल्विन हो, E इज ग्रेटर देन EF हो तो क्या होगा, E इज ग्रेटर देन EF होगा, इसमें पुट करो F ऑफ E इज इक्वल टू 1/1 प्लस E की पावर E माइनस EF। E बड़ा है, E इज ग्रेटर देन EF बट T इज 0, तो E माइनस EF, E इज ग्रेटर देन EF यानी ये E इस EF से बड़ा है, यानी अभी यहां पे जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, अपॉन दिस टेम्परेचर इज 0, K इंटू 0, तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/1 प्लस E की पावर प्लस इनफाइनाइट। और अगर ये प्लस इनफाइनाइट आ गया इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 1/1 प्लस इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मिला, 8 T इज इक्वल टू 0 केल्विन कॉमा E ग्रेटर देन EF, वी विल गेट F ऑफ E इज इक्वल टू 0। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। T इज इक्वल टू 0 केल्विन, जब भी वो एनर्जी लेवल जो फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब अपन थोड़ा समझते हैं। इसका मतलब अगर अपन ध्यान से समझें तो ये हो जाएगा कि सपोज दिस इज द फर्मी लेवल EF, इससे जो भी ऊपर का एनर्जी लेवल होगा E इज ग्रेटर देन EF, जो भी फर्मी लेवल से ऊपर एनर्जी लेवल होगा यहां कहीं भी, वहां पे अगर T इज इक्वल टू क्या है 0 केल्विन है तो क्या होगा, F ऑफ E इज इक्वल टू 0, यानी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला है EF के ऊपर। 0 केल्विन में फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर के एनर्जी लेवल में पक्का है कि आपको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, उसकी फाइंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। आर यू क्लियर? नाउ केस नंबर 2 की अगर अपन बात करें, केस नंबर 2 बोल रहा है हमारा, इसमें ही B, केस नंबर 1 का ही B पार्ट करते हैं। B
बी कह रहा है कि T इज इक्वल टू 0 केल्विन में चल रहा हूं, A इज द E इज ग्रेटर देन EF और A इज द EF। अगर ये कर दें तो क्या हो जाएगा, F ऑफ E इज इक्वल टू 1/1 प्लस E की पावर, दिस क्वांटिटी विल बी नेगेटिव बिकॉज E इज लेस देन EF, दिस इज नेगेटिव अपॉन 0, देन इट विल बी 1/1 प्लस E की पावर माइनस इंफिनिटी, इफ दिस इज E की पावर माइनस इंफिनिटी, दिस इज द 1। तो ये क्या बोल रहा है कि जब एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन कोमा E इज लेस देन EF, देन F ऑफ E विल बी इक्वल टू 1। तो दिस इज द T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे E इज लेस देन EF, तो हमें क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 1। तो यहां से क्या पता लग रहा है, यहां से पता लग रहा है कि कोई भी फर्मी लेवल के नीचे का जो एनर्जी लेवल होगा दैट इज E इज लेस देन EF, यहां पे एट 0 केल्विन पे प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू मच हाई, दैट इज मैक्सिमम F ऑफ E इज इक्वल टू 1। आर यू क्लियर अबाउट इट? तो हम यहाँ एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपको ये याद रखना है, ये है और ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। दिस इज द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कहता है कि 0 केल्विन पे E इज ग्रेटर देन EF, फर्मी एनर्जी लेवल से ज्यादा एनर्जी लेवल पे हमेशा इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। यू कैन राइट द नोट हियर, एट the energy level which is greater than Fermi energy level, the energy level which is greater than the Fermi energy level at 0 Kelvin, probability of finding of electron is equal to 0. And here at T is equal to 0 Kelvin, the energy level which is less than the Fermi energy level, the probability of finding of electron is 1. मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम नेक्स्ट मूवमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट हमारा कहता है कि केस नंबर 2 हमारा कहता है, केस नंबर 2 कहता है कि इफ T इज नॉट इक्वल टू 0 केल्विन, T इज नॉट इक्वल टू 0 केल्विन, कुछ भी हो सकता है T 0 केल्विन नहीं है, कुछ भी है, एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं, दैट इज T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, कुछ भी हो सकता है। तो उस समय अगर F ऑफ E निकालें, और दूसरी कंडीशन है E इज इक्वल टू EF हो, दोनों कंडीशन है E इज इक्वल टू EF हो और T इज नॉट इक्वल टू 0 केल्विन हो, तो हम क्या करेंगे, F ऑफ E आपको मिलेगा, वो मिलेगा F ऑफ E इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो, 1/1 प्लस E की पावर E माइनस EF, EF इज ऑल्सो E अपॉन KT, दैट इज इक्वल टू F ऑफ E इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 1/2। और यहां से हमें मिला कि F ऑफ E, यहां से हमें मिला कि F ऑफ E is equal to half, that is the probability of the finding of electron when E is equal to EF। कोई भी एनर्जी लेवल जिसका एनर्जी लेवल फर्मी एनर्जी लेवल के बराबर हो और किसी भी टेम्परेचर पे हो T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन से, तो उस जगह जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो कितनी होगी, हाफ होगी, यानी 50% प्रोबेबिलिटी। कितनी? 50% प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये कंडीशन कब है, जब E इज इक्वल टू EF है, फर्मी लेवल के बराबर है कोई भी एनर्जी लेवल, एंड T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, किसी भी टेम्परेचर पे जो कि ग्रेटर देन 0 केल्विन है और फर्मी लेवल के बराबर एनर्जी लेवल होगा, तो उस जगह इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी, हाफ मिलेगी। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो T इज इक्वल टू 0 केल्विन हो, चाहे वो T इज नॉट इक्वल टू 0 केल्विन हो, चाहे वो कोई भी एनर्जी लेवल हो, चाहे वो EF से ज्यादा हो, EF से कम हो, EF के बराबर हो, तीनों ही केस हमने देख लिए। आई थिंक, आई एम श्योर दैट यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस, हाउ टू कैलकुलेट द फर्मी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेमीकंडक्टर।